हेलो स्टूडेंट्स। तो जैसा कि अपन लास्ट क्लास को जहां एंड किया था वहां से आगे स्टार्ट करेंगे। और लास्ट क्लास में अपन की चल रही थी प्रश्नावली 5.3। इसके क्वेश्चन अपन ने कर लिए थे 8, शायद 8 कर लिए थे और आगे से 9 से लेकर जो एंड तक क्वेश्चन है, शायद क्वेश्चन मैं एक बार पढ़ लेता हूं कितने हैं। 9 से 15 इनको अपन को हल करना है। मैंने लास्ट क्लास में 8 क्वेश्चन तक कराए थे क्योंकि 8 जो क्वेश्चन थे वो सेम मेथड से हो रहे थे। अब यहां से क्वेश्चन नंबर 9 से क्वेश्चन नंबर 15 तक के जो मेथड है वो सेम मेथड है। सभी में एक ही टाइप से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा, सभी में कुछ ना कुछ प्रतिस्थापी माने जाएंगे। इसके लिए आपको त्रिकोणमिति के सूत्र आने चाहिए। अगर आपको त्रिकोणमिति के सूत्र आते हैं तो आपको क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, और नहीं आते हैं तो मैं यहाँ पे आपको समझाऊंगा, उसके बाद में आपको कोई दिक्कत होने नहीं वाली है। चलिए ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट करते हैं। क्या दिया हुआ है प्रश्न नंबर 9? क्या दिया हुआ है प्रश्न नंबर 9? दिया हुआ है एक समीकरण है y इक्वल साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है ना, ये चीज दे रखी है और बोला है इसके लिए dy बाय dx का मान निकालो। क्या ज्ञात करना है इसके लिए? dy बाय dx। पिछली वाली जो समीकरण थी उसमें तो अपन को क्या दे रखा था, x और y के संयुक्त समीकरण दे रखे थे। अभी अपन को y अलग से दिया हुआ है, x अलग से दिया हुआ है, तो अवकलन भी अलग से करना है। लेकिन साइन के अंदर जो फलन दे रखे हैं उन फलनों का अवकलन करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। इसके लिए अपन क्या करते हैं, इसके लिए पर्टिकुलरली कोई प्रतिस्थापी मानते हैं और प्रतिस्थापी को मान के इस समीकरण को हल करना होता है। उसके लिए अपन को यह सोचना होता है कि साइन इनवर्स है तो अंदर भी साइन का फलन बनना चाहिए, tan इनवर्स है तो tan का फलन बनना चाहिए, cos इनवर्स है तो cos का फलन बनना चाहिए। इस प्रकार से बाहर जिसका प्रतिलोम फलन दिया हुआ है उसका अंदर भी वही फलन होना चाहिए। अब कुल मिला के मुझे ये कह रहा है यहाँ पे साइन इनवर्स है तो अंदर मुझे क्या बनाना है, साइन। तो मुझे x की जगह पर एक ऐसा मान रखना है जो साइन थीटा की समीकरण बनाए। किसकी समीकरण बनाए? साइन थीटा की। और मैं अगर समीकरण को ध्यान से देखूं तो 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर दिया हुआ है। दोनों रुक जाना। चलिए, तो अपन को मैं आपको क्वेश्चन ध्यान से समझा रहा हूं। अगर आपको एक क्वेश्चन समझ में आ गया तो बाकी वाले सारे क्वेश्चन अपने आप समझ में आ जाएंगे, ध्यान रखना। नहीं तो मैं क्वेश्चन सीधा कर सकता हूं, आप उतार लेना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन मैं चाहता हूं अगर मैं एक क्वेश्चन कराऊं तो बाकी वाले सारे क्वेश्चन आप खुद कर पाओ, इतनी आपकी कैपेसिटी होनी चाहिए। x के अंदर ऐसा फलन रखना है जो साइन थीटा का फॉर्मूला बनाए। अंदर किसका फॉर्मूला बनाए? साइन थीटा का। और अगर मैं ध्यान से देखूं तो आ रहा है 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो अगर मैं x की जगह रख देता हूं, अगर मैं x की जगह रख देता हूं tan थीटा, तो एक सूत्र बनेगा। यहां पर सूत्र बना के देखते हैं क्या बनता है, उसके बाद में समझेंगे। पहले यहां पे मैं x की जगह क्या रखूंगा, tan थीटा, लेकिन लास्ट में थीटा को वापस चेंज करना होगा मुझे, इसलिए मैं थीटा का मान निकालूंगा। तो tan यहाँ पे गुणा में किसके साथ tan है वो उधर की तरफ जाएगा तो हो जाएगा tan इनवर्स। ये आपने इनवर्स वाले फलन में कर रखा होगा। तो थीटा बराबर आएगा tan इनवर्स x। ये tan उधर गया तो हो गया tan इनवर्स x। ठीक है, ये अपन का एक फलन के मान है। मान लेते हैं ये है समीकरण 1 और ये है समीकरण 2। समीकरण 2 का मान रखना है समीकरण 1 में, तो इक्वेशन 2 का मान समीकरण 2 का मान समीकरण में 1 में रखना है। x जहां जहां पे लिखा हुआ है वहां पे क्या लिखना है मुझे, tan थीटा। तो y का y साइन इनवर्स 2 tan थीटा, 2 की जगह लो, x की जगह tan थीटा बटा 1 प्लस x का स्क्वायर मतलब tan का स्क्वायर थीटा। और ये बन गई मेरी एक समीकरण। ये किसका फॉर्मूला है इतना तो आपको पता होना ही चाहिए। ये किसका सूत्र है? 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। सूत्र होता है साइन 2 थीटा का।
कोई इसको गलती से tan 2 थीटा का सूत्र मत मान लेना, क्योंकि tan 2 थीटा में यहाँ पे माइनस आता है, जबकि sin 2 थीटा में यहाँ पे प्लस आता है। साइन इनवर्स से साइन हट जाता है, ये भी अपन आगे पढ़ रखा है। जब भी साइन इनवर्स के अंदर साइन, कॉस इनवर्स के अंदर कॉस, tan इनवर्स के अंदर tan, कॉट इनवर्स के अंदर कॉट होता है, तो वो हट जाते हैं, ओनली उत्तर रहता है अंदर वाला मान। तो y इक्वल बन गया 2 थीटा, y बन गया 2, y इक्वल बन गया 2 थीटा, y इक्वल 2 का 2, थीटा का मान वापस पुट करते हैं। थीटा क्या था? थीटा बराबर है tan इनवर्स, क्योंकि मुझे x में उत्तर चाहिए, मुझे थीटा में चाहिए नहीं, तो थीटा की जगह वापस क्या लिख दिया मैंने? tan इनवर्स x। इसका करेंगे अवकलन, ये जो मैंने समीकरण बनाई है इसका क्या करेंगे? अवकलन। तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो dy का y का तो हो जाएगा dy बाई dx बराबर का बराबर 2 का 2, और tan इनवर्स x का होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये किसका अवकलन है? ये tan इनवर्स x का है, सीधा याद रखना क्योंकि सूत्र है ये। तो फाइनल आंसर आ गया अपन का 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यही है इसका फाइनल आंसर। तो छाप लो, उसके बाद अपन करेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। चलिए प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10, क्वेश्चन सारे सेम हैं, कोई डिफरेंस नहीं है क्वेश्चन में। y दिया हुआ है इस बार tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर। ये तो देखने की जरूरत भी नहीं है, सूत्र है। चलिए वापस वही कंडीशन, वापस x की जगह कोई ना कोई चीज माननी है, क्योंकि tan इनवर्स के अंदर ये वाला सॉल्व करने में बहुत लंबा टाइम लग जाता है, ठीक है ना, लंबी हो जाती है कैलकुलेशन। तो उसके लिए क्या करेंगे? x को कोई एक पहले फलन मानते हैं, ताकि tan इनवर्स से अंदर वाला जो फलन है वो हट जाए। जैसे यहाँ पे साइन इनवर्स के अंदर क्या बन गया था? साइन, और साइन इनवर्स से साइन हट गया था। तो tan इनवर्स के अंदर भी ऐसा फलन आना चाहिए जो tan थीटा का हो। किसका हो? tan थीटा का। उसके अंदर ये सूत्र किसके लिए आता है? तो वापस मैं x की जगह क्या मानूंगा? x बराबर tan थीटा, क्योंकि ये भी tan थीटा का ही सूत्र बनेगा। ये भी किसका सूत्र बनेगा? tan थीटा का। ध्यान से समझना कैसे। पहले तो x को tan थीटा माना है, तो थीटा क्या हो जाएगा यहां से? tan इनवर्स x। थीटा की साइड से tan हटा, उधर चला गया tan इनवर्स, तो tan इनवर्स x। ये अपन की थी समीकरण नंबर 1, और ये थी अपन की समीकरण नंबर 2। चलिए वैल्यू पुट करते हैं x के अंदर, तो वापस वही लिखेंगे, इक्वेशन 2 पुट इन इक्वेशन 1। समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर y का y बराबर का बराबर tan इनवर्स का tan इनवर्स, ब्रैकेट का ब्रैकेट, 3x, 3 के साथ x दिया हुआ है, जहां पे x दिया हुआ है वहां पे क्या लिखना है मेरे को? tan थीटा। तो 3 tan थीटा माइनस एक्स क्यूब है, तो माइनस का tan क्यूब थीटा बटा 1 का 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, 3 tan स्क्वायर थीटा। जहां पे x दिया हुआ था वहां पे tan थीटा लगा दिया, जहां x स्क्वायर वहां tan स्क्वायर, जहां tan क्यूब वहां s क्यूब, ठीक है ना। चलिए ये किसका सूत्र है? सूत्र तो पता ही होना चाहिए आपको, ट्रिग्नोमेट्री के तो 11th में पढ़े थे, और मैंने तो यहाँ पे, मैं जब पढ़ाता हूँ अपने यहाँ पे तो 12th में भी एक बार फॉर्मूले सारे लिखवाता हूँ। ये सूत्र है tan 3 थीटा का। किसका सूत्र है ये? tan 3 थीटा का। अच्छा मैंने कुछ गलत लिखा है, 2 मिनट रुक जाना। अच्छा माइनस, सॉरी माइनस ही होता है इसमें।
माइनस ये होगा। ठीक है, ये हो गया। अब tan इनवर्स से tan हट गया, जैसे sin इनवर्स से sin हटता है वैसे tan इनवर्स से tan हट गया। कटता नहीं है, ध्यान रखना, हट गया, वो उसका मान हट गया। कटने और हटने में बहुत अंतर होता है, ये भी ध्यान रखना। तो y इक्वल हो गया 3 थीटा, tan इनवर्स से tan हट गया, ओनली क्या बचा 3 थीटा। थीटा का मान वापस ऊपर से लेते हैं। थीटा क्या था, थीटा क्या था, tan इनवर्स x, tan इनवर्स x। वापस क्या करना है, अब जो सरल समीकरण बनी है अपन की, इतनी बड़ी समीकरण में से जो सरल समीकरण आई है उसका क्या करना है, अवकलन करना है। किसके सापेक्ष करना है, x के सापेक्ष, x के सापेक्ष अवकलन करने पर x के सापेक्ष अवकलन करने पर करो अवकलन। y का क्या होगा, y का हो जाएगा dy बाय dx बराबर का बराबर 3 का 3 इंटू tan इनवर्स x का अभी किया था मैंने, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। और चूंकि मुझे पता है कि 3 को 1 से गुणा करने पर 3 आता है, बट्टा में जो होता है वही रहता है, तो मैंने इसका आंसर लिख दिया ये, और ये इसका फाइनल आंसर। अगर क्वेश्चन समझ में आए हो तो क्लास को एक बार तो फटाफट से लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना है, स्क्रीनशॉट लेते रहना है। क्वेश्चन को समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन को साथ साथ लिखना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो अच्छे से क्वेश्चन को समझो। जैसे मैंने 2 क्वेश्चन कराए, मैं मानता हूँ आप आगे वाले क्वेश्चन कर पाएंगे। एक बार कॉपी में ट्राई करना, अगर नहीं होता है तो यहाँ पे मैं वापस वैसे तो मैं करा ही रहा हूँ, लेकिन आप कॉपी में एक बार ट्राई करना। चलिए, क्वेश्चन नंबर है अपन का 11वां। दिया हुआ है y इक्वल कॉस इनवर्स ब्रैकेट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे अपन को बाहर कॉस इनवर्स दे रखा है, तो अंदर भी किसका फॉर्मूला बनना चाहिए, कॉस इनवर्स का। उसके लिए मैं ऐसा यहाँ पे कौन सा फलन रखूं कि ये कॉस का फॉर्मूला बन जाए। तो अगेन यहाँ पर क्या रखा जाएगा, tan थीटा। सारे ज्यादातर फॉर्मूले किसके बनते हैं, tan थीटा के सब में फॉर्मूले होते हैं, चाहे साइन हो, चाहे कॉस हो, चाहे tan हो, सारे फॉर्मूले अपन को याद रखने होते हैं। यहां पे भी किसके लिए बनाना पड़ेगा इसको, tan थीटा के लिए। तो वापस क्या रखना पड़ेगा, वापस सेम टू सेम माना x बराबर है tan थीटा, और अगर x बराबर tan थीटा है तो थीटा बराबर कितना आएगा, tan इनवर्स x। ये जस्ट अभी कराया मैंने 2 क्वेश्चन में, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2। और जैसा कि मैंने कहा था, अगर आपने मेरे एक दो क्वेश्चन देख लिए तो आप सारे क्वेश्चन खुद कर पाएंगे, अगर आपको त्रिकोणमिति के सूत्र आते हैं। यहां तक मैंने लिखा दिया, मैं मानता हूं आप क्वेश्चन खुद कर पाएंगे। सॉल्व करते हैं, देखते हैं। अगर आप एक बार खुद करना चाहे तो करें जरूर। y का y मान रखता हूं, इक्वेशन 2 किसमें रखते हैं अपन, इक्वेशन 1 में, समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में। तो y का y ही रहेगा, cos इनवर्स का cos इनवर्स ही रहेगा। अब मुझे मान रखने हैं, ब्रैकेट में, जहां x लिखा हुआ है वहां पे tan थीटा। तो 1 माइनस एक्स की जगह tan स्क्वायर थीटा बटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये किसका सूत्र है, ये कॉस का सूत्र है। कॉस में किसका सूत्र है, ये कॉस 2 थीटा का सूत्र है। किसका सूत्र है, ये कॉस 2 थीटा का सूत्र है। चलिए, y बराबर कॉस इनवर्स से कॉस हट गया, कॉस इनवर्स से कॉस यहां पे हटा दिया अपन ने, ओनली आंसर क्या आया, 2 थीटा। जैसा कि अपन हर बार कर रहे हैं, 2 अपनी जगह पे ही रहेगा, लेकिन थीटा का मान वापस पुट करना है। तो थीटा का मान इसलिए अपन ने क्या निकाल लिया था, उसी सूत्र से tan इनवर्स x, tan इनवर्स x। अब यहां पे इसका करना है x के सापेक्ष अवकलन। तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर 2 मिनट रुक जाना।
चलिए, x के सापेक्ष अवकलन करने पर हाँ, अवकलन करें x के सापेक्ष, y का क्या होगा, dy बाय dx इक्वल टू का 2 tan इनवर्स x। tan इनवर्स x का अवकलन क्या होता है, जस्ट अभी किया था इससे पहले वाले क्वेश्चन में 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। हर बार सेम क्वेश्चन आ रहे हैं, कोई बिल्कुल भी चेंज नहीं है, सारे क्वेश्चन क्या है, सेम है। तो इसका उत्तर हो गया 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, क्योंकि जो क्वेश्चन नंबर है 12वां मैं इसी के अंदर चेंज करूंगा, बाकी कुछ भी ज्यादातर चेंज नहीं करूंगा। वो क्वेश्चन इसी के अंदर ही कुछ चीजें हटानी होगी, उनको हटा के सीधा सॉल्व करूंगा। तो एक बार यहां तक उतार लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना। अब मैं करा रहा हूं क्वेश्चन नंबर 12, वो इसी के अंदर ही चेंज करा रहा हूं, अच्छे से ध्यान देना। क्वेश्चन नंबर 12 में इसी में क्या पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 12 में इसी में क्या पूछा गया है, क्योंकि अलग करूंगा बाकी पूरी चीज एक ही है तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं आपको, तो इससे अच्छा इसी में कर देते हैं। 12वां प्रश्न दिया हुआ है कॉस इनवर्स की जगह साइन इनवर्स। सूत्र यही है, जो ब्रैकेट है उसके अंदर यही दिया हुआ है, और जब ब्रैकेट में ये दिया हुआ होता है तो अपन को पता है ये किसका सूत्र बनेगा, cos 2 थीटा का। तो अपन को cos 2 थीटा में ही लेना पड़ेगा, sin 2 थीटा में इसको बनाना संभव नहीं है। उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले x की जगह कुछ मानना है, x की जगह मानेंगे tan थीटा, और थीटा का हो जाएगा tan इनवर्स x। इक्वेशन 2 का मान इक्वेशन 1 में रखा, अपन की ये समीकरण बनी थी अभी। यहां पे cos इनवर्स की जगह क्या आ रहा है, sin इनवर्स। ये सूत्र बना था cos इनवर्स का इस प्रकार से। अब यहां से करते हैं इसको चेंज, तो समझ में आया कुछ। यहां से यहां तक के प्रोसेस में कोई चेंज नहीं है, tan थीटा ही मानना है। tan थीटा मानने के बाद में क्वेश्चन चेंज होगा। कारण ये है sin इनवर्स cos इनवर्स से नहीं हट सकता, तो sin इनवर्स को हटाने के लिए अंदर भी क्या बनाना पड़ेगा, sin थीटा। और चूंकि मैं जानता हूं कि cos थीटा इक्वल होता है sin 90 माइनस थीटा, और इस 90 माइनस थीटा को इतना भी पता होगा आपको कि 12th में अपन इसको लिखते हैं पाई बाय 2 से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं इसको, पाई बाय 2 से। क्या 90 डिग्री लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, लेकिन आप यही लिखना, क्योंकि अपन रेडियन के अंदर ही कोण लिखते हैं यहां पर, ठीक है। अब मैं cos को sin बनाना चाहता हूं, इस cos को क्या बनाना चाहता हूं, sin। तो थीटा की जगह क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे 2 थीटा। तो y का y, ये तो अपन को सूत्र है इसलिए मैंने बीच में लिखा है, ठीक है ना। sin इनवर्स x का sin इनवर्स x, तो sin इनवर्स का sin इनवर्स। cos को चेंज करते हैं, cos हो जाएगा sin में, लेकिन उसको ऐसे लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा, पाई बाय 2 माइनस, यहाँ पे थीटा था इसलिए यहाँ पे थीटा आया, यहाँ पे 2 थीटा इसलिए यहाँ पे भी क्या आएगा, 2 थीटा। यहाँ पे 2 थीटा था इसलिए यहाँ पे भी क्या आएगा, 2 थीटा। अब साइन इनवर्स से साइन हट गया, तो मेरे पास y बचा पाई बाय 2 माइनस का 2 थीटा, पाई बाय 2 माइनस का 2 थीटा। चलो यहाँ पे लिखते हैं y इक्वल पाई बाय 2 माइनस 2 इंटू थीटा का मान कितना है, थीटा का मान कितना है, थीटा है tan इनवर्स x। थीटा क्या है अपन के पास, tan इनवर्स x। अब इसका करना है x के सापेक्ष अवकलन, x के सापेक्ष अवकलन करने पर। ये अगर लाइन नहीं लिखोगे तो आपके एग्जाम में नंबर कटेंगे, क्योंकि इनके भी नंबर होते हैं कि आप किसके सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं। तो हम x के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं। चलिए, y का अवकलन हो जाएगा dy बाई dx अपॉन, इस अवयव के साथ चूंकि x नहीं लिखा हुआ है और अचर चर पदों का अवकलन होता है 0, इसका कर रहे हैं माइनस के 2 का माइनस का 2 इंटू tan इनवर्स x का जैसे अपन कर ही रहे हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर। 0 का कोई महत्व है नहीं, -2 को 1 से गुणा किया तो -2
बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। जीरो का इस समीकरण में कोई महत्व नहीं है, बाकी जीरो का भी बहुत महत्व होता है। ठीक है, तो ये अपन ने 12 क्वेश्चन कर लिया है, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो और मैं करता हूं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 13वां प्रश्न। 13वां प्रश्न, मेरा वीडियो बंद नहीं हो जाएगा? ठीक है, छोटे छोटे से प्रश्न हैं, केवल छोटे छोटे से। प्रश्न नंबर 13, क्या है प्रश्न नंबर 13? y इक्वल cos इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये भी सेम ही था, वैसे एक क्वेश्चन कर रखा है अपन ऐसा, लेकिन फिर भी मैं करवा देता हूं आपको। ये साइन इनवर्स वाला फॉर्मूला बन रहा है एक्चुअली। जैसे ये cos का फॉर्मूला बनना था, उसको अपन को साइन में चेंज करना पड़ा बाद में, वैसे ही वो साइन का फॉर्मूला बनेगा ये, और इसको किस में चेंज करना पड़ेगा? cos में। अभी भी अपन को क्वेश्चन में क्या मानना है? tan थीटा। मैंने आपको 4 क्वेश्चन करा दिए हैं, मैंने आपको 4 क्वेश्चन करा दिए और चारों में अपन ने x की जगह अभी तक क्या माना है? tan थीटा। ठीक है, अभी भी tan थीटा ही मानना है। मैं जब वीडियो बनाता हूं ना, तो हमारे बाहर से सब्जी वाले निकल जाते हैं, कचरे वाले निकल जाते हैं, ठेले वाले निकल जाते हैं, सारे के सारे यहाँ इस समय ही निकलते हैं, जैसे उनको पता है मेरा टाइमिंग। तो y इक्वल है cos इनवर्स ब्रैकेट में 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे मेरे को x को वापस मानना पड़ेगा, तो मैंने माना कि x अभी भी क्या है मेरे पास? tan 2 थीटा। x अभी भी क्या है? x बराबर है tan 2 थीटा, सॉरी tan थीटा, और थीटा बराबर इसके कारण आ जाएगा tan इनवर्स x। ये समझाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं बार बार एक ही चीज करवा रहा हूं। ये समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2। समीकरण 2 का मान रखते हैं समीकरण 1 में। तो इक्वेशन 2 की वैल्यू अपन किसमें पुट कर रहे हैं? इक्वेशन 1 में। करो, y का y इक्वल cos इनवर्स ब्रैकेट में 2, और जहां पे x दिख रहा है वहां पे क्या रखूंगा मैं? tan थीटा। 2 का 2, x की जगह tan थीटा अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर की जगह tan स्क्वायर थीटा। अगर आपको पता हो तो cos इनवर्स का तो cos इनवर्स इधर लिख रहा हूं, क्योंकि जगह मिलेगी नहीं मेरे को पूरी, इसलिए है ना। cos इनवर्स का cos इनवर्स लिखा है, ये पूरा किसका सूत्र है? तो 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा सूत्र है sin 2 थीटा का। और ये sin 2 थीटा है, तो cos इनवर्स से sin हटता नहीं है। cos इनवर्स से sin नहीं हटता है, तो मुझे sin को क्या बनाना पड़ेगा? cos बनाना पड़ेगा। जैसे यहां पे मेरे को cos 2 थीटा को sin में बदलना पड़ा था, वैसे ही मेरे को यहां पर sin थीटा को किसमें चेंज करना पड़ेगा? cos में। विधि वही है, प्रोसेस पूरा वही है। तो यहां पे सीधा लिखेंगे अपन y इक्वल cos इनवर्स का cos इनवर्स sin 2 थीटा को मैं लिख सकता हूं cos पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा। जैसे cos 2 थीटा को sin पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा लिख सकते हैं, वैसे ही sin 2 थीटा को cos पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा लिख सकते हैं। इसके आधार पर cos इनवर्स से cos हट गया, तो मेरे पास क्या आया? पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा। क्या है मेरे पास? पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा। पाई बाय 2 अपनी जगह पे ही है, पाई बाय 2 अपनी जगह पे ही है, माइनस 2 अपनी जगह पे ही है। मुझे तो थीटा चाहिए ही नहीं, मुझे तो क्या चाहिए? x। थीटा की जगह वापस क्या रखेंगे? tan इनवर्स x। क्या अभी तक के क्वेश्चनों में कोई चेंज आया है? मुझे नहीं लगता अभी तक के क्वेश्चनों में अपन ने कुछ चेंज किया है। एक ही प्रोसेस लगातार बना रहे हैं, x को tan थीटा मान रहे हैं, वैल्यू पुट कर रहे हैं, cos इनवर्स हट रहा है, sin इनवर्स हट रहा है, tan इनवर्स हट रहा है। उसके बाद में थीटा की जगह वापस x का थीटा का मान रखते हैं, x वाला, और x के सापेक्ष अवकलन करना है। सब में सेम मेथड है।
तो मैं लिखूंगा x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर y का क्या हो जाएगा, dy बाय dx बराबर पाई, यानी में ये हो गया अपन की समीकरण फाइनल ये थी, पाई बाय 2 का हो गया 0 क्योंकि वो तो चल है, उसके साथ x है नहीं, माइनस का माइनस 2 का 2, tan इनवर्स का जैसे कि हर बार लिख रहे हैं 1/1 प्लस x स्क्वायर, 0 का कोई महत्व है नहीं यहाँ पर, माइनस के 2 को 1 से गुणा किया माइनस का 2 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यही है इसका फाइनल आंसर। सारे के सारे क्वेश्चन सेम हैं, क्वेश्चन में ज्यादा कोई चेंजेस नहीं है, ज्यादातर में अपन tan थीटा मान के सॉल्व कर रहे हैं, सभी क्वेश्चन सेम चल रहे हैं। अगर क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो लाइक साथ में करते हुए चलना है, चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, शेयर भी कर सकते हो दोस्तों के साथ। आपको यहाँ पर पूरा सिलेबस करवाया जाएगा 12th क्लास का, पैसे लग नहीं रहे हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उसके अंदर। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है y बराबर साइन इनवर्स ब्रैकेट में 2x रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और अगर आपने प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन किए हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये किसका सूत्र है, ये एक्चुअल में पूरा ही किसी चीज का सूत्र है। ये सूत्र है साइन इनवर्स 2x का, ये किसका सूत्र है, साइन इनवर्स 2x का। लेकिन मैं वहां तक सीधा ना ले जाकर आपको एक एक स्टेप वाइज क्वेश्चन कराऊंगा ताकि आपको पूरा पता चले कि अपन के आंसर कैसे आते हैं। जैसे अभी किया था वैसे ही अपन मान के ही करेंगे, अपन x को कोई प्रतिस्थापी मान कर ही करेंगे। वैसे बता देता हूं इसका सीधा सूत्र क्या है, साइन इनवर्स 2x। सॉल्व करते हैं इसको। चलिए माना कि x बराबर tan थीटा नहीं ले सकते, tan थीटा बहुत ले लिए, अब कुछ चेंज करते हैं। चेंज ऐसा करना है कि जिससे सूत्र बने, साइन का सूत्र बने। साइन का सूत्र तभी बनेगा जब मैं x को क्या मानूंगा, साइन थीटा या फिर कॉस थीटा, या फिर क्या मानता, कॉस थीटा, तो भी बन जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। चलिए अपन को जो मान है उसके अकॉर्डिंग ही चलते हैं। x बराबर साइन थीटा है तो यहां से थीटा निकालना है तो साइन उधर जाएगा तो साइन इनवर्स हो जाएगा, तो थीटा बराबर हो जाएगा साइन इनवर्स x। और अगर मैं इसको समीकरण 1 मानता हूं और इसको समीकरण नंबर 2 मान लेता हूं तो समीकरण 2 का मान रखेंगे अपन समीकरण 1 में। जैसा कि अपन tan थीटा लेते थे वैसा के वैसा, जहां जहां पर समीकरण में क्या लिखा हुआ है, x लिखा हुआ है, वहां पे क्या पुट करूंगा, साइन थीटा। चलिए y बराबर साइन इनवर्स 2 x की जगह साइन थीटा इंटू रूट में 1 माइनस एक्स की जगह साइन स्क्वायर थीटा। सॉल्व करते हैं अगर इसको अगर अच्छे से सॉल्व करें तो 2 साइन थीटा तो अपनी जगह पे ही है। सॉल्व अब रूट को ही करना है, कुल मिला के अपन को बाकी चीज तो वही है। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा। ये जनरल चीज आपको पता होनी चाहिए, तो फॉर्मूले तो आपके मुंह पे होने चाहिए मैथ्स क्लास में। अपन रूट से स्क्वायर कैंसिल हो गया तो बच गया कॉस थीटा, और 2 साइन थीटा कॉस थीटा का फॉर्मूला आता है साइन 2 थीटा। तो अब ये सीधा लिख रहा हूं मैं, साइन इनवर्स का साइन इनवर्स और 2 साइन थीटा कॉस थीटा का सूत्र होता है साइन 2 थीटा। क्या होता है, साइन 2 थीटा। साइन इनवर्स से साइन हटा दें, बिल्कुल हटा देते हैं। साइन इनवर्स से साइन हटा तो क्या बचा, 2 थीटा। थीटा में अपन को आंसर लाना नहीं है, अपन को एक्स में लाना है, तो थीटा का मान वापस पुट कर दो। तो y इक्वल टू साइन इनवर्स x। थीटा का मान क्या है, साइन इनवर्स x। आगे समीकरण, अब इसका मान निकालते हैं। तो x के सापेक्ष
अवकलन करने पर x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करो, y का अवकलन क्या होगा, वही होगा जो हर बार होता है dy बाय dx, जिसका मान निकालना है अपन को, बराबर 2 का 2। अब साइन इनवर्स x का अवकलन क्या होता है, तो साइन इनवर्स x का फॉर्मूला है 1 अपॉन रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। टेन का था 1 अपॉन बिना रूट नहीं था, उसके साथ 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, जबकि साइड में क्या आता है रूट। और यही पे अगर कॉस इनवर्स एक्स होता तो यहाँ पे आता माइनस का 1/रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो साइन में प्लस का होता है, कॉस में माइनस का होता है, ये ध्यान रखना, बस इतना था चेंज है। 2 1 कम 2 रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये हो गया अपन का आंसर। छापो। तब तक मैं क्वेश्चन लिख लेता हूं। 15वां क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, y बराबर सेक इनवर्स 1 अपॉन 2x स्क्वायर माइनस 1, सेक इनवर्स 1 अपॉन 2x स्क्वायर माइनस 1। अगर क्वेश्चन को मैं ध्यान से समझूं तो मुझे x स्क्वायर नीचे की तरफ दिया हुआ है, ऊपर कुछ भी नहीं दिया हुआ है, और मुझे समीकरण बनानी है सेक थीटा में। तो सेक थीटा का उल्टा क्या होता है, कॉस थीटा। वही कह रही है 1 में नीचे क्या बनेगा, कॉस थीटा, और कॉस थीटा की समीकरण बना के उसको उल्टा करेंगे तो वो अपना आप क्या हो जाएगा, सेक थीटा। उसके लिए x की जगह क्या रखूंगे, cos 2 थीटा का सूत्र बन जाएगा। तो उसके लिए cos 2 थीटा बनाने के लिए यहाँ पे रखा भी cos थीटा ही जाएगा। कारण है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 का सूत्र होता है cos 2 थीटा। नहीं समझ में आया, यहां से ध्यान से समझो। मैंने मान लिया कि x मेरा इस बार क्या है, cos थीटा। x क्या है इस बार, cos थीटा। और अगर x cos थीटा है तो थीटा क्या हो जाएगा, cos इधर जाएगा तो cos इनवर्स x। अगर इस समीकरण को मैं समीकरण 1 मानूं और इन दोनों को मिलाकर मैं समीकरण 2 मान लूं तो उससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं अपन के जीवन में। और x की वैल्यू पुट करते हैं, तो इक्वेशन 2 को कहां पे पुट करेंगे अपन, इक्वेशन 1 में। y का y, सेक इनवर्स का सेक इनवर्स, ब्रैकेट में 1 अपॉन 2 का 2, जहां x लिखा हुआ है वहां पे क्या लिखना है, cos थीटा। तो 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस के 1 का माइनस का 1, और ये हो गया अपन का ब्रैकेट क्लोज। ये नीचे वाला किसका सूत्र है, cos 2 थीटा का। सेक इनवर्स 1 अपॉन cos 2 थीटा का सूत्र है ये। cos 2 थीटा को जब मैं उल्टा करूंगा, 1/cos थीटा होता है sec थीटा, तो 1/cos 2 थीटा क्या हो जाएगा, sec 2 थीटा। सीधी सी बात है, sec 2 थीटा। sec इनवर्स से sec उड़ा देते हैं, क्या बच गया, बच गया 2 थीटा। थीटा की जगह वैल्यू पुट करते हैं, 2 का 2 और थीटा माना क्या गया था, cos इनवर्स x। तो x के सापेक्ष क्या करेंगे अब, अवकलन करने पर x के सापेक्ष क्या करेंगे, अवकलन करने पर करो। y के लिए अवकलन क्या हो जाएगा, dy बाय dx बराबर का बराबर 2 का 2 और cos इनवर्स x, जैसे कि मैंने कहा था sin इनवर्स x का होता है 1/रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और अगर ये माइनस का 1 ले ले तो वो cos इनवर्स का हो जाता है। तो
माइनस का 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। 2 को -1 से गुणा करेंगे तो माइनस का 2/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। और ये क्वेश्चन का हो गया दी एंड। यही 15 क्वेश्चन थे प्रश्नावली 5.3 के, जो सारे के सारे मैंने क्वेश्चन सॉल्व करवा दिए हैं। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक करना है, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना है। अगर 12th क्लास के लिए आपको पूरा सिलेबस कवर करना है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा सकते हैं। मैं सारा का सारा सिलेबस 12th क्लास का यहाँ पे कवर करवाने वाला हूँ। क्लास को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। राधे राधे, जय हिंद, जय भारत।